अपडेट सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल कानपुर में ज्वेलर दुकान की कारीगर जेवर लेकर फरार हो गया। कारीगर 25 लाख के जेवर लेकर भाग गया। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है और साथ ही साथ जांच में पुलिस जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल का रहने वाला है कारीगर, तो वहीं कारोबारी ने कलेक्टरगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर से बड़ी खबर, जहां पर स्कूल मर्ज के विरोध में ग्रामीणों ने बंधक बना लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि फिलहाल छात्रों को ले जा रहे शिक्षकों को ही बंधक बना लिया गया है। स्कूल मर्ज होने के बाद नजदीकी गांव ले जा रहे थे, तो वहीं ग्रामीणों ने स्कूल मर्जर के फैसले का विरोध किया है। अभिभावकों ने टीचर का रास्ता रोका और बंधक बना लिया। तो वहीं पढ़ने और पढ़ाने का सामान भी ग्रामीणों ने कब्जे में कर लिया। विकासखंड ऊंचा गांव के शकरपुर गांव के सभी छात्र बताए जा रहे हैं। टीचर सभी बच्चों को नजदीकी गांव चठेरा ले जा रहे थे। तो स्कूल मर्ज करने का विरोध किया गया है। छात्रों को ले जा रहे शिक्षकों को बंधक बना लिया गया। तो यूपी सरकार ने फैसला लिया है स्कूलों को मर्ज करने का। इसको लेकर फिलहाल याचिका भी दाखिल की गई थी इसके विरोध में चुनौती देते हुए, लेकिन फिलहाल याचिका को खारिज किया गया और उसके बाद अब स्कूल मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है इस तरीके से शिक्षकों को बंधक बनाया गया है? जी बता दें, मामला बुलंदशहर के ऊंचा गांव क्षेत्र का है, जहां जो विलय हो रहे हैं स्कूल को लेकर के, जो शिक्षकों को ग्रामीणों ने बंधक बनाया। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग दूसरे स्कूल में बच्चे नहीं भेजेंगे, जबकि उस स्कूल में 15 बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए उनको दूसरे 1 किलोमीटर दूर स्कूल में मिला दिया गया है। लेकिन ग्रामीणों ने आज शिक्षकों को बंधक बनाया गया है। वहाँ आला अधिकारी पहुंचे हैं मौके पर, बेसिक शिक्षा अधिकारी पहुंचे हैं और वो वार्ता में लगे हुए हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका मनोज। और देवरिया में एक बहू ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है, जहां पर घर में ही सास को मारकर कमरे में जला दिया और हत्या कर बंद कमरे में सास को जला दिया, शव को जला दिया गया है। जहां पर आरोपी ने मृतक के लड़के से प्रेम विवाह किया था, तो वहीं प्रेम विवाह से नाराज रहती थी सास सुनीता देवी। पुलिस ने महज कुछ ही घंटे में बहू को पकड़ लिया है। सलेमपुर थाना क्षेत्र के पिपरा मोहन गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो प्रेम विवाह किया था और जिससे सास जो है वो नाराज रहती थी, तो सास को साइडलाइन किया गया और घर में ही हत्या की गई और उसके बाद कमरे में बंद कर उसकी लाश को जला दिया गया। बहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सनसनीखेज वारदात सामने आई है। घर में ही रहकर सास की हत्या की और उसके बाद वहीं लाश को ठिकाने भी लगा दिया। थाना सलेमपुर जनपद देवरिया के ग्राम पिपरा मोहन में किराए के मकान में अपने बेटे व बहू के साथ रहने वाली श्रीमती सुनीता देवी का संदिग्ध परिस्थितियों में जला हुआ शव मिला था। घटनास्थल का निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किया गया। इसके साथ ही फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मृतका के पुत्र की तहरीर में अपनी पत्नी को आरोपित किया गया था, जिस पर थाना सलेमपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके बेचना की जा रही थी। देवरिया जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक बहू ने सास के रिश्ते को कलंकित कर दिया है। पहले सास का गला दबाकर बहू ने हत्या की, फिर उसको अपने ही घर में उसे जला दिया। लेकिन पुलिस ने महज कुछ घंटे में ही इसका खुलासा करते हुए बहू को सलाखों के पीछे भेज दिया। देवरिया से भारत समाचार के लिए मनीष मिश्रा। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर बारिश के बाद निर्माणाधीन 4 मंजिला मकान गिर गया है। मकान गिरने से आसपास लोगों में भगदड़ मच गई। जहां पर रिहायशी इलाके में साइट पर मौजूद नहीं थे मजदूर, तो वहीं दादरी रेलवे रोड स्थित निर्माणाधीन मकान गिर गया। मकान गिरने से लोगों में भगदड़ मच गई। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। रिहायशी इलाके में साइट पर मौजूद नहीं थे मजदूर, बड़ा हादसा टला है। फिलहाल किसी के भी हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। दादरी रेलवे रोड स्थित निर्माणाधीन मकान गिरा है। तो बारिश के बाद निर्माणाधीन 4 मंजिला मकान गिर गया।
बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। मकान गिरने से आसपास लोगों में भगदड़ मच गई। रिहायशी इलाके में साइट पर मजदूर मौजूद नहीं थे। बरेली से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें फिलहाल बरेली में बंदरों ने बच्ची पर हमला कर दिया और इसको लेकर गंभीर रूप से घायल हुई बच्ची, जिसमें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुभाष नगर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर बंदरों ने बच्ची पर हमला कर दिया। बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है, अस्पताल में भर्ती कराई गई। हापुड़ से अगली बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि प्रेमी और प्रेमिका और उसके पति को पीटा गया है। जहां पर मामूली कहासुनी के बाद मारपीट हुई। मारपीट में गंगा घाट पर अफरा तफरी मच गई, तो वहीं गढ़ कोतवाली के तीर्थ नगरी ब्रजघाट का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। तो प्रेमी ने प्रेमिका और उसके पति को पीट दिया, देखिए जरा। और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट में गंगा घाट पर अफरा तफरी मच गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और शामली से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल अफसरों के सामने भिड़े दो पक्ष मारपीट और भगदड़ हुई है। जहां पर राशन कालाबाजारी के चावल पकड़ने पर टीम पहुंची थी, जहां पर अफसरों की टीम ने मौके पर भागकर अपनी जान बचाई। पथराव, मारपीट और बवाल में आधा दर्जन लोग घायल हुए। सभी घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। नायब तहसीलदार खाद्य विभाग की टीम पहुंची थी। कांदला थाना क्षेत्र के मलकपुर गाँव की पूरी घटना बताई जा रही है। बिजनौर से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि रिहायशी इलाके में मगरमच्छ घुस गया। जहां पर ग्रामीणों ने पशु क्रूरता की हदें पार की, तो वहीं मगरमच्छ को रस्सियों से जकड़कर बेबस किया। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को खिलौना बना लिया और साथ ही साथ आपको बता दें कि थाना मंडावर के चाहड़वाला गांव का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए जरा, रस्सियों से जकड़ा गया मगरमच्छ को और उसको बांधा गया। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को एक खिलौना सा बना लिया, देखिए जरा। थाना मंडावर के चाहड़वाला गांव का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां पर बिजली विभाग से गुस्साए लोग, जहां पर बिजली विभाग के खिलाफ गुस्साए लोगों ने जीटी रोड जाम कर दिया, तो वहीं कई घंटों से बिजली न होने से नाराज हैं। लालकुआं के पास जीटी रोड पर जाम लगाया गया। हनुमान मंदिर के सामने सड़क पर बैठी महिलाएं, तो वहीं कई कॉलोनियों में घंटों से नहीं है बिजली आपूर्ति। नगर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कई घंटों से बिजली ना होने से नाराज और बिजली विभाग के खिलाफ लोग गुस्साए हुए हैं। प्रदर्शन किया जा रहा है, देखिए जरा। सड़क को जाम कर दिया गया, लोग गुस्साए हुए हैं। तो कई घंटों से बिजली ना होने से ये लोग नाराज बताए जा रहे हैं, जिसके चलते इन्होंने सड़क को जाम कर दिया। तो गुस्साए लोगों ने जीटी रोड जाम किया है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी गाजियाबाद से खबर सामने आई है, जहां पर गुस्साए लोगों ने जीटी रोड को जाम कर दिया। भीषण गर्मी में लोग जीने को मजबूर हैं, जिसके चलते अब इनका गुस्सा फूटा और ये लोग सड़कों पर उतर आए। देखिए जरा तस्वीरें देखिए, जहां पर लोग गुस्साए हुए हैं। तो गुस्साए लोगों ने जीटी रोड को जाम कर दिया। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आए। कई घंटों से बिजली ना होने से नाराज थे।
तो बिजली विभाग के कर्मचारी कानों में तेल डालकर बैठे हुए हैं, तो सुनने को तैयार नहीं है। लोकेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये घटना जो है नगर कोतवाली का मामला है, जहाँ पर जो लाल कुआं क्षेत्र है वहाँ की कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहाँ पर जो है अघोषित पावर कट किए जा रहे हैं। उससे स्थानीय लोग बेहद गुस्साए हुए थे। उन्होंने आज जीटी रोड पर बैठ के जो तमाम महिलाएं थी मोहल्ले की, उन्होंने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और सड़क को जाम कर दिया। कुछ देर के लिए जीटी रोड जाम किया गया, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे और उन्हें समझा बुझाया कर वहां से हटाया गया। लेकिन कुल मिला के ये कहा जाए कि करीब 15 से 20 मिनट तक पूरी तरीके से जो जीटी रोड का शहर में आने वाला ट्रैफिक था वो रुका रहा था। लोगों की मांग यही थी कि अघोषित तौर पर बिजली कटौती की जा रही है और उन्हें पीने के पानी के लिए और तमाम चीजों के लिए जो बिजली की आपूर्ति होती है वो नहीं मिल पा रही, और इसी बात से वो सभी लोग गुस्साए हुए थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और झांसी के भोजला गांव में मानो चमत्कार सा हो गया हो। 90 वर्षीय माया देवी, जिनकी मृत्यु की पुष्टि कर अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी थी, अचानक फिर से सांस लेने लगी। तीनों बेटों की मां माया देवी को मृत समझकर परिवार शोक में डूब गया था। अगरबत्ती जल चुकी थी, रिश्तेदार जुट चुके थे, लेकिन जैसे ही उनके शरीर पर गंगाजल छिड़का गया, उनकी बंद पलकें हल्की सी थरथराई और सांसों की डोर फिर से जुड़ गई। यह दृश्य देखकर हर कोई चौंक गया। शुक्रवार को सुबह मॉर्निंग में 10 बजे करीब उनकी मृत्यु हो गई। और हमारा भी भतीजा है, वो कंपाउंडर है, उसने चेक किया तो सांसें नहीं चल रही थी, तो उनको उठा करके नीचे लेटा दिया। फिर उसके बाद में बिल्कुल खत्म हो गई थी। फिर उसके बाद में मान लो मेरे पास फोन पहुंचा, मेरे बेटे का कहना वो पापा दादी खत्म हो गई हैं। तो मैंने ठीक है, मैं ड्यूटी से आता हूँ। बस 1:30 पौने 2 बजे फिर फोन आया, कहले पापा वो दादी जिंदा हो गई हैं। कैसे जिंदा हो गई? अपने आप, वो गंगा जल छिड़का उन पे और बस। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और मुरादाबाद से बड़ी खबर, जहां पर मूसलाधार बारिश से गिरा कच्चा मकान, तो वहीं 8 साल के बच्चे की मौत हुई है। मां गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। कुंदरकी ब्लॉक के गुरेर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल 8 साल के बच्चे की मौत हुई है और मां गंभीर रूप से घायल हुई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, कुंदरकी ब्लॉक के गुरेर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। मुरादाबाद से खबर है, जहां पर मूसलाधार बारिश से कच्चा मकान गिरा है। दीपचंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपचंद, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? देखिए, कुंदरकी ब्लॉक का गुरेर करके एक गांव है, वहाँ पर कच्चा मकान था। क्योंकि मुरादाबाद में पिछले 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते ये कच्चा मकान गिर गया, जिसमें 8 साल का जो बच्चा था उसकी तत्काल ही मौत हो गई। इसके अलावा जो इसकी माँ है वो भी मलबे में दब गई, जिसकी हालत बेहद गंभीर है। फिलहाल उसको अस्पताल में भर्ती करा गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपचंद। और खबर बदायूं से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें फिलहाल बदायूं में बेलसी में 2 सांडों के बीच लड़ाई हुई, जहां पर सांडों के रौंदे से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और साथ ही साथ आपको बता दें बेलसी के दीननगर शेखपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। और अगली खबर बरेली से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें फिलहाल बरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में मजदूर की मौत हुई है। कल से लापता था, आज नदी किनारे शव बरामद किया गया है। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के मिनी बाईपास की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मजदूर की मौत हुई है और कल से लापता था, आज नदी के किनारे शव बरामद किया गया है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, इज्जतनगर थाना क्षेत्र मिनी बाईपास की पूरी घटना बताई जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और आगरा से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि गांव में सरकारी जमीन को लेकर विवाद था, जहां पर आपको बता दें कि राजस्व टीम द्वारा सीमांकन के बाद विवाद था, तो वहीं दबंगों ने पैमाइश के बाद लगी मेड़ को उखाड़ दिया। साथ ही साथ आपको बता दें कि विरोध करने पर ग्राम प्रधान से अवत्ता की गई। मेड़ तोड़ते अवत्ता करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। थाना बसाई अरेला क्षेत्र के छतौली पूरा मामला बताया जा रहा है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और नोएडा से अगली बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें फिलहाल नोएडा में प्राधिकरण के जल विभाग के नाम पर ठगी का खेल चल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि पानी का कनेक्शन काटने के मैसेज भेज ठगी की जा रही, तो वहीं जालसाज जल्द बिल जमा करने की हिदायत दे रहे हैं। जल विभाग ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से अपील की है और जालसाजों के झांसे में नहीं आने की अपील की गई है। प्राधिकरण के नाम पर ठगी करने वालों पर FIR दर्ज होगी।
तो विभाग ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों से अपील भी की है कि किसी की झांसे में ना आए। महोबा से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर परिवार में मारपीट हुई है। परिवार के दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। सरकारी कोतवाली क्षेत्र के सोराय का पूरा मामला बताया जा रहा है। दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। देखिए जरा, ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और धर्म परिवर्तन के रैकेट का वो चेहरा जो बाबा के भेष में बना करोड़ों की साजिश का मास्टरमाइंड। मर्सिडीज की सवारी, करोड़ों का लेन देन और होटल के कमरे से गिरफ्तारी। ये कहानी है छांगुर बाबा और जलालुद्दीन की, जिसने धर्म की आड़ में खड़ा कर दिया अंधेरे का पूरा साम्राज्य और उसके साथ थी नीतू उर्फ नसरीन, जिसे विदेशी फंडिंग का पूरा हिसाब मालूम था। रिपोर्ट देखिए आप। फर्जी आईडी, फर्जी नाम, लेकिन मकसद असली और खतरनाक। धर्मांतरण रैकेट का मास्टरमाइंड की इनसाइड स्टोरी। नाम झांगुर बाबा, चेहरा साधु का, मगर इरादे देश और समाज को खोखला करने की। उत्तर प्रदेश एटीएस ने राजधानी लखनऊ के विकास नगर के एक होटल से झांगुर बाबा और उसकी साथी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया है। दोनों पिछले 3 महीने से होटल स्टार रूम्स के रूम नंबर 104 में छिपे हुए थे। होटल के रजिस्टर में फर्जी नाम दर्ज था। एटीएस जब कमरे तक पहुंची तो अंदर की सच्चाई देखकर सब हैरान रह गए। डबल बेड के साथ जमीन पर बिछा था गद्दा। ये जो होटल है, होटल स्टार रूम, यहीं पर वो ठहरा हुआ था। यहाँ पर झांगुर बाबा और नीतू नसरीन इसी होटल में ठहरे हुए थे। ये जो होटल का रजिस्टर है, गेस्ट जो एंट्री जहाँ पे होती है, आप देखिए कि 16/4/2025 नीतू नसरीन, इसके अलावा झांगुर, ये जो है दोनों की तरफ से यहाँ पे एंट्री की गई है। 16 अप्रैल से ये लोग यहाँ पे ठहरे हुए थे और आप देखिए कि यहाँ पर उन्होंने अपने आधार कार्ड की जो फोटोकॉपी है वो भी लगाई थी, जिसमें नीतू उर्फ नीतू नवीन रोहरा, ये जो है आधार कार्ड है जिसमें आप देख सकते हैं नीतू का है। इसके अलावा आप झांगुर बाबा का देखिए कि आधार कार्ड की जो फोटोकॉपी लगाई गई है, जिसमें झांगुर और पूरी जो डिटेल है 8/1/1947 ये डेट ऑफ बर्थ है। धर्म की दलाली, बाबा बवाली, 100 करोड़ से ज्यादा की बैंकिंग, 8 खाते और विदेशी फंडिंग। 16 करोड़ की जमीन लोनावाला में खरीदी, विदेशी पैसे से सौदा। नीतू उर्फ नसरीन के खाते में 14 करोड़ जमा सिर्फ 4 महीने में। होटल स्टाफ के मुताबिक कमरे में अक्सर सन्नाटा रहता था, लेकिन कभी कभी एक वकील मिलने आता था। यानी सब कुछ बेहद सुनियोजित और गुप्त तरीके से चल रहा था। और ये जो आप 102 नंबर रूम देख रहे हैं, यहीं पर जो है झांगुर बाबा, नीतू नसरीन ये ठहरे हुए थे। 102 नंबर ये होटल का जो रूम है, यहीं पर ये बीते 16 अप्रैल से यहीं पर रुके हुए थे और यहाँ पे तमाम लोग उनसे जाहिर सी बात है कि मिलने भी आते रहे। अब कौन कौन आता था, कौन कौन झांगुर बाबा से मिला है, नसरीन से मिला है, इसकी जो जानकारी है वो एटीएस की टीम जो है वो लगातार खंगाल रही है। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि 102 नंबर कमरा लिए हुए थे, लेकिन जिस दिन एटीएस के हत्थे ये लोग चढ़े हैं, ये जो 104 नंबर रूम आप देख रहे हैं इसी होटल में, यहीं पर जो है नीतू नसरीन और झांगुर बाबा जो है यहीं अंदर थे। यहीं से जो है एटीएस की टीम यहाँ पे पहुँची है और उसके बाद अंदर ही उनसे पूछताछ की गई है। और इसके बाद जब पूरी तरह से क्लियर हो गया कि ये अवैध धर्मांतरण मामले में बलरामपुर से जो फरार चल रहा है 50,000 का इनामी झांगुर बाबा, ये वही है और नीतू नसरीन भी ये वही है। उसके बाद इनको यहाँ से जो है एटीएस की टीम ले करके निकल गई है। एटीएस की जांच में सामने आया है कि झांगुर बाबा सिर्फ बाबा नहीं, एक अरबों की साजिश का किंगपिन है। पुणे के लोनावाला में 16 करोड़ की जमीन खरीदी, 100 करोड़ से अधिक का बैंक ट्रांजैक्शन और यूएई की 19 यात्राएं। ये सब धर्म परिवर्तन के खेल से जुड़ी काली कमाई के हिस्से हैं। सिंधी समाज के खिलाफ धर्मांतरण की साजिश
अब सहन नहीं की जाएगी। अपराधियों को फांसी मिले, सिंधी समाज की बहन बेटियों सुनिश्चित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। सिंधी समाज के मासूम युवाओं को, खासकर बहन बेटों का जो धर्मांतर का जाल में फंसाया जा रहा है, यह केवल धार्मिक आजादी पर हमला नहीं बल्कि सिंधी संस्कृति की पहचान मिटाने की कोशिश है। धर्मांतर के रेट पर तय करना घिनौना अपराध अमानवीय कृत्य है। हमारी सिख बहन बेटियों को 15 से 20 लाख रुपया दे के उनका धर्मांतरण कराया जाना, उनके धर्मांतरण के लिए 15-20 लाख रुपया दिया जाना, इसी प्रकार ब्राह्मण बच्चियों के साथ और क्षत्रिय बच्चियों के साथ इस प्रकार की घटना जो सामने आई है वास्तव में निंदनीय कृत्य है। छांगुर बाबा और इस प्रकार के जितने शख्स इसमें सम्मिलित हो, ऐसे समस्त व्यक्तियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए फांसी तक की सजा इनको दी जाए। छांगुर बाबा की आलिशान जिंदगी, बाबा की आलिशान जिंदगी मर्सिडीज फॉर्च्यूनर 5 स्टार ठिकाने, 19 बार यूएई की यात्रा, कौन है बाबा के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, अहमद खान फरार, बाबा का राइट हैंड और फाइनेंसर, बाबा की करीबी नीतू नवीन अरोड़ा उर्फ नसरीन खुद इस सिंडिकेट की अहम कड़ी थी। जांच में सामने आया सिर्फ 4 महीने में उसके बैंक खाते में लगभग 14 करोड़ रुपए जमा हुए। इस नेटवर्क में एक और बड़ा नाम है अहमद खान, छांगुर बाबा का राइट हैंड है, जो विदेशी पैसों से प्रॉपर्टी खरीदता और सब कुछ मैनेज करता था। फिलहाल अहमद खान फरार है और उस पर NBW जारी हो चुका है। फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज और लग्जरी लाइफस्टाइल, बाबा के पास वो सब कुछ था जो एक अपराधी की पहचान को चमका देता है। 8 बैंक अकाउंट, चुनाव में हिस्सा और करोड़ों की जमीनें, ये कोई मामूली बाबा नहीं था। आपने सुना होगा जो झांगुर बाबा जी जो सिखों के, हिंदुओं के बच्चियों को, बेटियों को जबरदस्ती उठा के 15-20 लाख में लेके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जबरदस्ती से वो बाबा पकड़ा गया है। मैं सरकार से यही विनती करता हूं कि ऐसे बंदे को सख्त से सख्त फांसी की सजा दी जाए जो हिंदुस्तान में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। हिंदी होने के नाते जो मुझे ज्ञात हुआ है कि हमारे यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में सिंधी लड़कियों का ज़बरदस्ती या किसी न किसी तरह से गुमराह करके उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। ये एक बहुत ही शर्मनाक और दुखदायी स्थिति है जो हर तरह से हम निंदा करते हैं। तो सवाल ये है कि कौन है वो चेहरे जो बाबा के पीछे हैं? क्या ये सिर्फ एक धर्मांतरण रैकेट है या फिर कुछ और गहरी साजिश है? क्या देश की जड़ों में जहर भरने की साजिश रची जा रही थी धर्म की आड़ में? जवाब तलाशने की कोशिश लगातार जारी है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और अब बात कर लेते हैं यूपी के अंबेडकर नगर के एक चौंकाने वाले मामले की, जहां पर एक ACMO के बंद पड़े मकान में बंद पड़े कमरे से 22,48,505 रुपए मिले हैं। यह कमरा 11 सालों से बंद था। हैरानी की बात यह है कि ACMO की 20 जनवरी 2014 को मौत हो गई थी। तब से कमरा सील था। कमरे को जब 11 सालों बाद खोला गया तो जो खुलासा हुआ है वो सबको हैरान कर देने वाला है। रिपोर्ट देखिए। ये बिखरा हुआ कमरा और सामान बता रहा है कि ये मकान सालों से बंद है। लेकिन आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि इसी कमरे में खजाना मिला है। खजाना कमरे से 1-2 नहीं बल्कि पूरे 22 लाख रुपए बरामद हुए हैं। खबर को समझिए। यूपी के अंबेडकर नगर में ACMO डॉक्टर BN तिवारी की संदिग्ध परिस्थितियों में 20 जनवरी 2014 को मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने इस कमरे को सील कर दिया। अब ये कमरा 11 सालों के बाद DM के निर्देश पर जब खोला गया तो सब हैरान रह गए। DM के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। यहाँ DM साहब को पैसों का खजाना मिला। ये बेहद ही चौंकाने वाला मामला है। यहाँ पर ACMO के बंद पड़े कमरे से 22,48,505 रुपए मिले। ये कमरा 11 सालों से बंद था। इस समय हम मौजूद हैं CMO आवास पर, जहां पर कल 22,48,000 रुपए बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि 10 साल पहले ACMO BN त्रिपाठी इसी आवास पर रहते थे। उस समय उनकी तत्काल
परिस्थितियों में मौत हो गई थी। हालांकि मौत के बाद जो है उनके परिवार में विवाद हुआ, जिसके बाद जो है बकायदे इस आवास को जो है वो सील कर दिया गया। इस आवास को खुलवाया गया। आवास खुलवाने के बाद इस आवास के भीतर रखे लाकर से करीब 22,48,000 रुपए वो बरामद हुए हैं।